ऋतु तिवारी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति करीब 2 साल से आपको सुनते आ रहे हैं। भक्ति की तरफ रुचि भी बढ़ी है और काफी सुधार भी जीवन में आया। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्वप्न हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा होता है या हमारे मन की स्थिति जैसी होती है उसी के आसपास या उसी से जुड़े होते हैं। तो महाराज जी, हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि जब आप शयन करते हैं तो क्या आपको भी स्वप्न आते हैं? आपको क्या? वैसे इतना ज्यादा शयन ही नहीं होता कि स्वप्न के लिए टाइम हो। स्वप्न तो तब आते हैं जब नींद से ज्यादा आप शयन करें। तो यहाँ तो इतनी रगड़ है, मतलब अब फिर वही हम बात रख रहे हैं, अब हमें है कि हमें मरना है तो हम डट के भजन करें। अब जब तक हमारे अंदर बेहोशी नहीं आती तब तक तो भजन चलता रहता है। और जहां बेहोशी आयो, जहां नींद खुली, तो चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, उठ के बैठ गए। अब बैठने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं तो टहलने लगे, नाम जब भगवान का सुमिरन। ऐसे तो एक तो टाइम है नहीं स्वप्न के लिए। स्वप्न जब आता है जब नींद में मन नहीं जाता, नींद पूरी हो गई है और नींद में मन नहीं जाता, तब वो स्वप्न की रचना करता है। और गाढ़ निद्रा के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, तो गाढ़ निद्रा में डूब जाएगा। इसके बाद वो स्वप्न तभी फेंकता है जब आप अधिक समय तक लेटे रहें। मान लो आपकी 5 घंटा नींद है, आप 6 घंटा लेते हैं, तो आप फिर वो 1 घंटा स्वप्न में काटेगा, इधर उधर का। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं, अपने को वैरागी रूप में देख करके, कहीं संतों के बीच में बैठे हैं, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि मैं बुआ का स्वप्न आया कि मैं हाई नहीं था। अब हमारे कोई है ही नहीं ना। अच्छा, आपको स्वप्न क्या आएगा? क्योंकि हम पहली बार देखा तो स्वप्न क्या आएगा? और देखा वो भी दूसरी दृष्टि से देखा, भगवत दृष्टि से कि मेरे भगवान। तो ये कोई छवि नहीं आती, ये कोई छवि आती नहीं। अच्छा, कोई अपना है नहीं तो मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वप्न लाएगा तो क्या लाएगा? स्वप्न में हमारे क्या लाएगा? न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न किसी से संबंध, न कोई मतलब। तो वही भगवान और भगवान के भक्त, यही 2 स्वप्न में आते हैं। महाराज जी, पद यात्रा तो नहीं आती महाराज जी? बहुत सारे लोग जय हो कर रहे हैं ना, ये सब नहीं, इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते। हम ऐसे चलते सबसे देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं देखते। हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं हो। महाराज जी, कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है, तो आपके कोई? हम भी तो भाव दिखाते हैं महाराज जी, आप तो पूरे ऐसे हो जाते। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। अगर हम इन्हें स्त्री पुरुष समझ कर देखें तो स्त्री पुरुष आएंगे, और भगवान समझ कर देखें तो भगवान, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और प्रश्न करके भगवत चर्चा करवा रहे हैं। बस ये हम दृष्टि रखते हैं। गौरव झा जी, बिहार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो फीस उनकी रखी होती है, हमें पता है कि सामने वाले बच्चे के माँ बाप क्या गलत कार्य भी करके हमें फीस दे सकते हैं। तो महाराज जी, वो जो गलत हमारी जो, मान लीजिए महाराज जी 1000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है। वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। पवन नंदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतन रत रहने पर भी शरीर हूं ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो। सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजें जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपमय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता हो, बहुत प्रवचन सुन लेता हो, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। जितना भजन करोगे उतने ही भगवत तत्व का बोध होगा। भगवत तत्व का बोध बिना भजन के नहीं होता है। इसीलिए देखो, बोध प्राप्त जितने संत महापुरुष हैं सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। नहीं, बोध प्राप्ति के बाद कोई कार्य तो नहीं रह जाता, पर फिर भी वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की लीला कथा कहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तभी वो वास्तविक ब्रह्मबोध माना जाता है। देखो, सुखदेव जी महाराज हर समय 18,000 श्लोक का मनन करते रहते हैं। भगवान शंकर जी कोई न कोई कथा वार्ता चलती रहती है, भगवान के चिंतन में रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, भगवत चर्चा चलती रहती है। तो भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी से ब्रह्मबोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता। डॉक्टर स्वातिका पूना से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, मैं आपकी शरणागत हूँ। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना होता है। पूर्ण समर्पण का सटीक तरीका क्या है? पूर्ण समर्पण हुआ तो है, इसकी कसौटी क्या है? सबसे बड़ी इसकी कसौटी है कि हमारा मन भगवान को नहीं भूलेगा। हर समय भगवत स्मृति चलेगी, क्योंकि जहां हमारा मन समर्पित होता है उसी का चिंतन होता है। अगर हमारा मन शरीर में समर्पित है तो चिंतन शरीर का होगा, भोगों में है तो भोगों का होगा, शरीर संबंधियों में है तो शरीर संबंधियों का होगा, भगवान में है तो भगवान का होगा। गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही बात है। गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, गुरु का चिंतन एक ही है। हमारा यदि अखंड और अनन्य चिंतन हो रहा है तो हमारा समर्पण है, और अगर हमारा चिंतन नहीं हो रहा तो ये सब बाहरी बातों को समर्पण नहीं माना जाता। बाहरी बातों का समर्पण नहीं, समर्पण चिंतन का। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एकमात्र भगवान से प्रीता, ये समर्पण है। गुरु क्या कराते हैं? गुरुदेव अपने आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम कराते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका मंत्र देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, उनकी उपासना देते हैं। उपासना के द्वारा वासना का नाश करके भगवान में प्रेम करो, यही गुरु का समर्पण है। गुरु के समर्पण का मतलब अन्य कुछ ना लिया जाए, यही समर्पण का फल है कि वो परमात्मा साक्षात्कार के योग्य हो जाए, वो निरंतर भजन परायण रहे। आयुष गुप्ता जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि संत हृदय दर्पण समाना। नहीं, दर्पण समाना, नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। गोस्वामी जी कह रहे संतों का हृदय कैसा? बोले मक्खन के समान। बोले कहा तो, पर कवि ने कहना नहीं आया, क्योंकि मक्खन में दोष है
वो जब निज ताप लगेगा उसमें, जब स्वयं आंच लगेगी तो पिघलेगा, लेकिन संत दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। यही संत की पहचान, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता। वो परम पवित्र संत है जो दूसरे के दुख से दुखी होकर उसके दुख के निवारण का उपाय करे, ऐसा प्रयत्न करे जिससे किसी को दुख ना मिले। इसीलिए संतों की जय घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किंचन मात्र किसी को कोई दुख ना हो, ये संतों का हृदय होता है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो क्या उनके स्वभाव के अंतर्गत ही आ जाता है या समाज और साधकों के आदर्श दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं होता, स्वभाव में होता है। दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों को नहीं, अपने आसपास के लोगों को तो भगवान का स्वरूप समझता है, तभी संत है। वो साधक थोड़ी समझता है, वो जीव थोड़ी देखता है। संत तो वही जो सब में भगवान को देखता है, तो उसका स्वभाव है। तुम आदर्श मान लो उसको, लेकिन वो आपको आदर्श नहीं दिखा रहा, वो आपको अपना भगवान मान रहा है अंदर से, और अपने जो उसके स्वाभाविक आचरण है उन आचरणों का बर्ताव कर रहा है। वो दिखावा नहीं होता उसमें कि समाज को दिखाने के लिए वो आचरण धारण किए हुए हो, उसका स्वभाव होता है ऐसा। वो स्वाभाविक भागवतिक सद्गुणों से युक्त हो जाता है। सविता जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक साधना क्या है? साधना शुरू करने के लिए गुरु की आवश्यकता है क्या? यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन किए हो? नहीं, अभी आई हूँ। अगर आपको करना हो तो क्या करोगे? रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना हो तो आप क्या करोगे? गाइड का चयन करोगे कि नहीं? किसी गाइड को चयन करेंगे। तो गुरु वो गाइड है जो हमें परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाता है। तो अगर हमें अध्यात्म कहते हैं आत्मस्वरूप, आत्मा अर्थात भगवान, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है तो पहला कदम है संत महापुरुषों का संग करना। पहला कदम सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। दूसरा कदम भगवान की लीला कथाओं में प्रीति हो। फिर तीसरा कदम है सदगुरु का वरण हो। ऐसा होता भी है, जब हम खूब सत्संग सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर सदगुरु की प्यास आ जाती है कि हमें कोई ऐसे संत भगवान मिले जो भगवान से मिला दे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तमान। बिना गुरु चरणों की सेवा के, बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु मंत्र जपे भगवत मार्ग पुष्ट ही नहीं होता। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। संसार में जब हमें कहीं जाना है तो हमें पूछना पड़ता है, भैया अमुक गली कहाँ है, उनका मकान कहाँ है, तो हम भगवान का निवास स्थान सर्व अंतःकरण में विराजमान, उनको हम कैसे जानेंगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। तो गुरु का वरण करना तो अत्यंत आवश्यक है ही, पर पहले खूब नाम जप करो, सत्संग करो, सुनो और कथा सुनो भगवान की। जब भगवत प्राप्ति की लालसा लग जाए तब गुरु बनाना चाहिए। ऐसे देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म में जीवन व्यतीत करने के लिए। जानकी नाथ दास जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल सामान्य जन एवं साधक जन दोनों ही इंटरनेट के प्रभाव से ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हैं या फिर ना के बराबर पढ़ते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे साधक जन नियमित स्वाध्याय कर सकें। हाँ, नियमित स्वाध्याय करने से अंतःकरण पवित्र होता है। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। पर अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई है कि शास्त्रों में पकड़ पाना कठिन हो गया। मोबाइल से इतना रजोगुण चढ़ गया है कि मोबाइल से छुट्टी नहीं मिलती तो कहाँ गीता पढ़े हम, कहाँ भागवत पढ़े हम, कहाँ स्वाध्याय करें। अब देखो, कोई बिरला ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नहीं चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस उद्देश्य में हो। और हमारी मना स्थिति रजोगुण में ज्यादा रहती है और भोगों की तरफ फिसलने में ज्यादा रहती है। तो जब हम मोबाइल में रहेंगे तो सीरियल देखने का मन ज्यादा करेगा, धार्मिक नहीं। जब हम मोबाइल में रहेंगे तो गंदी बातें भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, संसारिक बातें भी देख सकते हैं, जो हमारे भजन में बहुत बाधक है। हमें लगता है साधक को जब तक
अच्छी स्थिति न प्राप्त हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, नहीं तो बहुत फिसलन है। आप नहीं फिसलोगे तो आपको फिसला दिया जाएगा। माया बड़ी विचित्र है, फंसा लेगी आपको। तो शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, निरंतर भजन, पवित्र आहार, ब्रह्मचर्य, यही विरक्त के लिए जीवन है। आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई संग नहीं। संग तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का, नहीं तो असंग। जब तक संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण राश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी महाराज कह रहे हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु माने भगवत मार्ग में जो चलने वाले, भगवान की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले हैं, उनको चाहिए कि संग त्याग देना चाहिए। जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, ऐसे पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। तो एकस चरण, अकेला विचरण करे, चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को एकदम छूट न दे दे, अंतर्मुख रहे, निरंतर भजन परायण रहे, असंग रहे। अगर संग करे तो महात्माओं का संग करे, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, नहीं तो असंग रहे। शास्त्रों का आश्रय ले ले, गुरु वचनों का आश्रय ले ले, और अकेले अपनी अनुभूतियों में चलता रहे। अगर संग करेगा तो व्यवहार हो जाएगा, फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। असंगता और भगवत स्मरण बहुत बड़ी सिद्धि है। जो साधक व्यवहार प्रपंच में नहीं फंसता, असंग रहता है और भजन करता रहता है, वो स्वयं अपना मंगल कर लेता है, और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोगों को पावन कर सकता है। लेकिन जब स्वयं में पवित्रता नहीं, तो फिर विचित्र बात है कि हम समाज का हित करना, इससे बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि इंद्रियां हमारी अभी विषय से रहित हुई नहीं, और संसार में जहां गए तो ऐसे दृश्य, ऐसा आकर्षण, वो साधु फिसल जाता है। और जहां फिसल गया तो बस फिर उतना ही रह जाता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं, इंद्रिय विजयी हैं, जिनमें मन में किसी तरह का विकार नहीं, वो करे। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, एकांत सेवन, निरंतर भजन परायण, जब इंद्रिय विजयी हो जाए, मन विजयी हो जाए, तब भजन में चले। नहीं तो 50 वर्ष भजन करने पर भी इंद्रियां नीचे गिरा देती हैं। बहुत विचित्र गति इनकी है, बहुत विचित्र गति। इसलिए खूब भजन परायण रहे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। जब तक निर्विषय न हो जाए हृदय, तब तक किसी से संपर्क न करे। जी आकाश जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई भी त्योहार आता है, तो उस समय मेरा मन उस भगवान की तरफ ज्यादा झुकता है और पहले के भगवान के प्रति भाव कम हो जाता है। किसी भी एक भगवान के नाम के प्रति भाव स्थिर हो। प्रारंभिक साधना में यही होता है, प्रारंभिक ऐसा ही होता है। लेकिन जब साधना रंग लाती है तो फिर एक में आ जाती है। जब प्यार होता है तो फिर एक में हो जाता है, प्यार अनेक में नहीं होता। जब तक अनेक में रहता है तब तक साधना रंग नहीं लाती है। जैसे हम भी शुरू किए थे, जब तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, वो सब ऐसे शुरू होता है। और फिर आकर के जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान से प्रेम करने लगता है। ऐसा करना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो ऐसा करना चाहिए। यही सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम पहुंच जाते हैं, देखो क्रम है। अब अगर ककाहरा और मात्रा नहीं याद है तो पीएचडी तक कैसे पहुंचोगे? तो ये पीएचडी है, प्रेम का मतलब पीएचडी एकदम। अब उसमें डूब रहा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है वो तय करना होगा। अब छलांग तो लगा नहीं सकते, ये परमार्थ है, इसमें क्रम बाई क्रम चला जाता है। तो आप जैसे चल रहे हो ऐसे पाप ना करना, गंदा भोजन मत करना, गंदे लोगों का संग मत करना, तो यही भक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। ठीक है ना?
महाराज जी आपके आशीर्वाद से अब राधा नाम पे बहुत विश्वास हुआ है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हमेशा ऐसा ही हाँ, नाम जपो, राधा 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 जपते रहो, राधा।